साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का भविष्यफल लेकर आए हैं। और जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। साथियों, आप बार बार कह भी देते हैं कि आचार्य जी आप तो पॉजिटिव ही बताते हैं सब कुछ। हाँ, पॉजिटिव ही बताता हूँ, लेकिन बीच में सब कुछ बता देता हूँ, उस पर आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे। साथियों, ये 3 महीने का ही मैंने भविष्यफल आपके सामने प्रस्तुत क्यों किया है? इसलिए किया है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बार बार पूछने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि गुरुदेव अच्छा समय कब से आएगा, अभी परिवर्तन खास नहीं हुआ है। साथियों, मेरे पास जो कमेंट आते हैं उनके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मेरी भविष्यवाणी कितने प्रतिशत सही है। साथियों, कम से कम 90% लोग पॉजिटिव हैं मेरी बातों से, और 5% सामान्य हैं और 5% पॉजिटिव नहीं है। ये मेरी रीडिंग है आप लोगों के हिसाब से। साथियों, हालांकि मैं आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि तुला राशि के जातकों का 2.5 साल से समय खराब चल रहा था, जो अब निकल गया। अब खराब समय में भी मैं खराब ही खराब कहता तो और ज़्यादा खराब होता। उस खराब समय को भी मैंने अच्छा समय कहकर आपका दिल जीता और यहाँ तक आपको बड़ा संतोष देकर, तसल्ली देकर यहाँ तक लाया हूँ। अब बिल्कुल आप डिप्रेशन से निकल जाइए। कोई भी समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी आप झेल चुके हैं। आपने क्या नहीं झेला ये आप जानते होंगे, आपका दिल जानता होगा, आपकी आत्मा जानती होगी कि आप पर क्या क्या नहीं गुजरी। साथियों, लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन आपके जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। आप पीछे मुड़ के न देखें, पीछे की यादों को भूल जाइए। बिल्कुल उजाला हो गया है, होने वाला नहीं, हो चुका है। साथियों, शनि, शुक्र, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति 4 ग्रह जबरदस्त ग्रह, मुख्य ग्रह होते हैं, और ये चारों ग्रह आपकी राशि पर खिलाफ रहे हैं। तो चारों जबरदस्त ग्रहों का उल्टा हो जाना, खिलाफ हो जाना, ये दर्शाता है कि आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। साथियों, अब ये चारों ग्रह आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाले हैं। चारों ग्रह शांत हो चुके हैं, आपके फेवर में हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव 17 जनवरी 23 को अच्छी फल देने लगे हैं, यानी आपसे, आपकी राशि से प्रसन्न हो चुके हैं और चौथे भाव से निकलकर 5वें भाव में आ गए हैं। साथियों, शुक्रदेव भी 22 जनवरी से परिवर्तित हो चुके हैं, इनका भी गोचर अब अच्छा है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति भी चेंज हो चुके हैं। इन जो चारों ग्रह मुख्य इन्होंने कष्ट दिए, वो चारों ग्रह आपके फेवर में हैं। इससे साबित होता है कि जो लोग आपको अब तक कष्ट देते रहे, मुसीबत देते रहे, परेशानी देते रहे, चुगली करते रहे, वो सभी लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके फेवर में होंगे। ये है ग्रह गोचर का हिसाब।
साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग कह देते हैं कि गुरुजी अभी समय बदला नहीं है। साथियों, कहीं जख्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे भरता भर जाता है, फिर भी उसका चिन्ह रह जाता है। तो केवल चिन्ह रह जाएगा, आगे जख्म भर जाएगा। जो अब तक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है पैसा। अगर रुपया है पास में तो सभी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। घर में, परिवार में जो अब तक क्लेश रहे वो सब कारण पैसा रहा। अरे सीधी सच्ची बात है, पत्नी कहती है फला सौदा चाहिए, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, साड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, बच्चों की ड्रेस चाहिए, फीस चाहिए। आप लोग झल्ला कर कहते हैं कि मेरे पास इस समय नहीं है। तो नहीं से काम थोड़ी चलेगा, काम करने से चलेगा। इस तरह से परिवार में क्लेश रहे। तो पैसा अगर रहता तो इतना कष्ट नहीं होता। व्यापार धंधे ठप हो गए थे, नौकरियां चली गई लोगों की और कर्ज की स्थिति पैदा हो गई। कर्जदार हावी होने लगे, कर्ज देने वाले, कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। लौटाने की स्थिति में आप लोग नहीं रहे थे। साथियों, अब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कर्जा कहाँ से लिया था और कैसे चला गया, क्योंकि व्यापार चलने लगेंगे, नौकरियां पुनः चली गई नौकरियां पुनः मिलेंगी और ये 3 महीने आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। साथियों, समय खराब सभी पर आता है। समय ने, ग्रह नक्षत्रों ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। उनका राज तिलक होने वाला था। क्या उन्हें पता था कि मैं वन भटकूंगा। 14 वर्ष वन में भटके। मुनि वशिष्ठ ने बहुत सोच विचार कर, विशेष प्रकांड पंडित थे उस समय के, उन्होंने माँ जानकी की, माँ सीता की लगन पत्रिका लिखी थी, जीवन वृत्तांत लिखा था। उसमें उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा था कि इनको वनवास होगा। लेकिन इकलौती पुत्री राजा जनक की 14 वर्ष वन भटकी और उसके साथ रावण ने हरण किया। तो अशोक वाटिका में कितने कष्ट उठाए ये कहने की बात नहीं है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो साथियों, निराश नहीं होना चाहिए जीवन से। जब भगवान पर भी मुसीबत पड़ सकती है तो मनुष्य की औकात ही क्या है। रहमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत की जान पड़े सब कोई। यानी थोड़े समय की मुसीबत भी अच्छी होती है। इस 2.5 वर्ष में आपने देख लिया होगा कौन हमारा है, कौन पराया है, किसने क्या दिया, किसने कितने कष्ट दिए, सब कुछ पहचान हो गई होगी। उसी पहचान को आगे जीवन में आप रखें और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। साथियों, ग्रह गोचर के हिसाब से माने तो ये 3 महीने विशेष धन देने वाले दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर स्थिति तो ऐसी है कि फूलों की जगह आप पर नोटों की माला पड़ने वाली है। लेकिन नोटों की माला पहनकर कतई घमंड न करें। स्थिति वो देख लिया करें जो 2.5 साल में गुजरी थी। गरीबों की मदद करें, कर्म पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फल कर्म का ही मिलना है। साथियों, एग्जामिनर छात्र की कॉपी देखकर ही नंबर देता है। अगर छात्र ने कुछ नहीं लिखा है तो निश्चित ही डबल 0 देगा। कुछ लिखा है
तो उस पर दया भी आ सकती है, 1-2 नंबर से फेल है तो पास भी कर सकता है। उसी तरह से परमात्मा है कि आप कर्म रूपी कापी पर ज़रूर लिखते रहें, तभी परमात्मा नंबर देगा। अगर आपकी कापी कोरी है तो निश्चित ही परमात्मा डबल 0 देगा। साथियों, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 महीने आपके टर्निंग पॉइंट हैं आपके जीवन के, इनका भरपूर लाभ उठाएं। और जो आप प्रश्न करते रहे कि चेंज नहीं आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है या कुछ कम आ रहा है, तो वो इन 3 महीने आप देख कर बताएं कि चेंज आया कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। साथियों, उपाय के रूप में मैं बताता ही रहता हूँ। विशेष उपाय ये है कि आप किसी झगड़े झंझट में ना पड़ें, वाहन संभाल के चलाएं, वाद विवाद से बचे रहें और परमात्मा का ध्यान भजन निश्चित करते रहें। परमात्मा के सानिध्य में रहने से विशेष परेशानियां, विशेष कष्ट भी दूर हो जाएंगे। साथियों, पारिवारिक जीवन तो सुखमय हो ही जाएगा और जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके लव मैरिज के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कहीं पर घूमने का भी योग बन रहा है नव दंपतियों के साथ या प्रेमी प्रेमिका के साथ। साथियों, ये 3 महीने आप विशेष इनका लाभ उठाएं और मैंने जैसा बताया है वैसा निश्चित होता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्र के अनुसार। साथियों, जिनकी जन्म कुंडली में ये ग्रह मजबूत पड़े हुए हैं उनकी तो पूरी तरह बल्ले बल्ले है, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। जिनके ग्रह कमज़ोर हैं वो थोड़ा अपनी मेहनत करें, प्रयास करें और मेहनत प्लस कर्म प्लस भाग्य मिलके सफलता मिलेगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं और इससे अच्छे वीडियो के साथ। साथियों, मैं बहुत बहुत आभारी उन लोगों का हूँ जो मेरे इस वीडियो को सुनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और थोड़े से समय में इतना जो प्यार दिया है, मेरा इतना परिवार बढ़ा है, उसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे प्रिय जातकों, मेरे प्रिय पाठकों को भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रखे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा मेरा भी आशीर्वाद है। धन्यवाद।